हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएसके डोसेंट। आई एम मनत लांबा। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केम का फोर्थ पार्ट कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब इस पार्ट में हम वॉल्यूम की हेल्प से कैसे हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। जैसे हमने पहले वाले पार्ट में देखा था कि हम नंबर ऑफ, अगर हमें पार्टिकल्स पता है तो कैसे हम जो मोल्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर अगर हमें मास गिवन है, गिवन वेट की हेल्प से हम कैसे नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हम वॉल्यूम की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम पढ़े थे एक आइडियल गैस इक्वेशन। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, वैसे तो चैप्टर 5 में आती है स्टेट्स ऑफ मैटर में, बट हम इसे अभी एक बार पढ़ लेते हैं। दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। इसमें हमें ऐसा कुछ खास याद नहीं करना और इतनी सिंपल है, याद हो भी गई होगी। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। पी मीन्स प्रेशर, वी वॉल्यूम, स्मॉल एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है। टी मीन्स टेम्परेचर। अब हम यहाँ पे आर की वैल्यू देख लेते हैं। वैसे ये जो आर की ये वैल्यू है, हम देखते हैं, मान लो हमारे पास जो प्रेशर वॉल्यूम है उसको हम छोड़ दें क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। अगर हम सिर्फ इसको देखें एन आर टी, तो हम देखेंगे कि जो एन मतलब आर है, आर इक्वल्स टू यहाँ पे एन बाई टी आ जाएगा, राइट। अगर हम इसको वन मान ले प्रेशर और वॉल्यूम को, तो हमारे पास जो आर है वो हो जाएगा वन बाय एन इंटू में टी, राइट। तो हम आर की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगी 8.314 इन जूल। केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स सेम है। केल्विन इनवर्स इज फॉर टेम्परेचर, जो नीचे गया था आर के लिए 1/T, और एन भी 1/N हुआ था, तो वो हो जाएगा मोल इनवर्स। ठीक है। अब ये जो पीछे का है ये तो सेम है, अब हमें आगे की वैल्यू याद करनी है। 8.314 फॉर जूल, 0.0821 लीटर एटम के लिए, 0.0831 फॉर लीटर बार के लिए। वहीं टू होगा, वो होगा कैलोरी के लिए। यानी कि अगर हमें कैलोरी में निकालनी है, लीटर बार में निकालना है, तो हम ये वाली जो वैल्यू है, मान लो हमारे पास जो बाकी वैल्यू है, जो हमारे पास प्रेशर है वो हमें जूल में दे रखा है। ठीक है, हमें वॉल्यूम निकालनी है। मान लो हमारे पास प्रेशर दे दिया जूल में, नंबर ऑफ मोल्स तो होते ही मोल्स में, टेम्परेचर भी केल्विन में। तो हम आर की जो वैल्यू है केल्विन और मोल में तो हो जाएगी, लेकिन प्रेशर जूल में, तो हमें आर की जूल वाली ही वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे आर की जगह 8.314। वहीं अगर हमारे पास जो प्रेशर है वो लीटर बार में है, तो हम उसे कर देंगे यहाँ पे आर की ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसा हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि एक स्टैंडर्ड फिक्स वैल्यू होती है टेम्परेचर, टाइम, प्रेशर, लेंथ, मास, हर एक चीज की। तो हमारे पास जो टेम्परेचर और प्रेशर है उनकी भी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है। जैसे अगर हम ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखें, यानी कि पुराने टाइम पे हमारे पास जो प्रेशर था वो 180 में मेजर करते थे, और जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन में। न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर तो सेम है, लेकिन प्रेशर डिफरेंट हो गया, दैट इज 1 बार। 1 atm और 1 बार में इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है, बट एक ये सिंपल सा रिलेशन है, दैट इज 1 atm इक्वल्स टू 1.013 बार। ठीक है, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली कई उसमें वन ही मान लेते हैं। अब हम देखते हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। इसमें हमें वी की वैल्यू चाहिए, वॉल्यूम, क्योंकि हम वॉल्यूम की हेल्प से जो नंबर ऑफ मोल्स है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हम वॉल्यूम की अगर वैल्यू देखें तो पी नीचे चला जाएगा, एनआरटी बाई पी। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, v इक्वल्स टू एन आर टी बाई पी। अब हम v की वैल्यू कैसे निकालें? अगर हमें n पता है, r पता है, t पता है और p भी पता है, ये सब हमें पता है, तो हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम सिंपल एक मोल गैस जो होती है ना, क्योंकि वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हम ले रहे हैं उसको, तो हम जो
सब कुछ हम वन मतलब स्टैंडर्ड में ले रहे हैं, तो गैस को भी हम पहले 1 मोल पे ही ले लेते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स है। तो हमें एन पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स इज 1। आर हमें पता ही है, आर हम कौन सा लेंगे? अगर हम प्रेशर देखें, मतलब हम देखो, टेम्परेचर भी हमें पता है 273 केल्विन फिक्स है, ठीक है। लेकिन जो हमारा प्रेशर है, अब वो हम दो तरीके से देख रहे हैं कि अगर हम एटीएम ले प्रेशर को, और या फिर अगर हम बार ले, तो हम एक बार एटीएम वाला देख रहे हैं और बार वाला देख रहे हैं, ठीक है। तो हम एटीएम वाला अगर प्रेशर ले 1 एटीएम, तो हम आर भी एटीएम में ले लेंगे, तो हमारे पास आर की ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वहीं अगर हम बार में ले रहे हैं, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे जब इन वैल्यूज को पुट करेंगे, ये सारी वैल्यूज और आर की इस वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमारा v आएगा 22.4 लीटर। वहीं अगर हम बार में देखें, प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 273 केल्विन, नंबर ऑफ मोल्स 1, तो यहाँ से हमारी v की वैल्यू आई 22.7 लीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मान लो हम, ये जो दोनों वैल्यूज है ना, ये लगभग सेम ही है, देखो 22.4 और 22.7, इतना कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो हम बेसिकली जो हमारे लिए इजी होता है उसको ही हम यूज कर लेते हैं, इसलिए फॉर्मूले में मैंने ये ऑब्लिक करके लिखा है। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, ये भी अभी हम देखेंगे। मेन मोटिव मेरा बताने का ये है कि हम इसमें से 22.4 या फिर 22.7 भी ले सकते हैं। मान लो हमारे पास 22.4 लीटर अगर गैस है, वो 1 मोल बना रही है, राइट। 1 मोल गैस की तो हमारी वैल्यू आई थी 22.4, यानी कि 22.4 लीटर गैस मिलकर 1 मोल बना रही है गैस की। अगर हमारे पास इतनी सारी ना होकर सिर्फ 1 लीटर है, तो अगर 1 लीटर है तो 1/22.4 मोल, ये हमारी वैल्यू आ गई। यूनिटरी मेथड है ना, सिंपल। ये यहाँ पे गए, यहाँ पे सिर्फ 1 बच गया, ये चला गया नीचे, ठीक है। 1/22.4। वहीं अगर हमारे पास v लीटर, यानी कि हम x v y जो भी ले रहे हैं, इतनी है, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 लीटर, तो 10 इंटू में 1/22.4। अब हमें पता है मोल हमारी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट है। तो अगर हमें मोल मिल रहा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है हमारी, ये नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल हो गई। ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ से ही हमें नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मिला, दैट इज n इक्वल्स टू v अपॉन में 22.4, या फिर हम 22.7 लीटर भी कह सकते हैं। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस हम अपनी ईज के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 11.2 लीटर H2 गैस है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 11.2 लीटर अपॉन में 22.4 लीटर हो जाएगा, ठीक है। और हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 मोल्स। हमने क्या किया, जो हमारे पास फॉर्मूला था, इसमें हमें वॉल्यूम दे रखी है 11.2, हमने सिंपल यहाँ पे पुट की वैल्यू और डिवाइड किया, आंसर आ गया। ये एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है, ये इजीली समझ सकते हो आप कि वॉल्यूम ऑफ गैस से मोल्स निकालेंगे तो डिवाइड, मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, देखो। मान लो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग 1.12 लीटर ऑफ H2 एट 1 एटीएम। सिंपल है, 1.12। अब कुछ बच्चे इसको देख के ना घबरा जाएंगे, भाई देखो हमसे पूछे नंबर ऑफ मोल्स, हमें वॉल्यूम दे रखी है, तो नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का पहले सोचो कोई फॉर्मूला। हाँ है तो, n इक्वल्स टू v अपॉन में 22.4। सिंपल फॉर्मूला है, डिवाइड करो। ये चीज सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं। इससे एक चीज हम देख सकते हैं कि ये एसटीपी पे है, यानी कि हमें एकदम से हमारे दिमाग में वो जाना चाहिए कि एसटीपी मतलब 22.4 लीटर। तो हम यहाँ से जब इसे डिवाइड करेंगे, ये 10 100 को देख के कई तो कंफ्यूज हो जाते कि ये कहाँ से आया। भाई ये मैंने बस पॉइंट को हटाने के लिए, दिखाने के लिए जब समझाया था, तो उस टाइम या अपना खुद करने के लिए थोड़ा, ताकि गलती ना हो, उस टाइम पे मैंने कर दिया था 10/100 ऐसे करके पॉइंट हटा के। सीधा हम माइंड में भी कर सकते हैं, बट कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करें।
सबसे ज्यादा मिस्टेक्स बच्चे ऐसी उनमें कर देते हैं। अब भाई देखो, सबने लीटर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस किए। अब किसी ने, कुछ बच्चे ने 2 क्वेश्चन किए और खत्म, हमें तो आ गया, बहुत सिंपल है। अब उनने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जिसमें उनकी गलती ना हो, तो फिर क्या वो सही कर पाएंगे? अब देखो, हमारे पास एक है 224 ml, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ना सीधा इसको 224 को डिवाइड कर देंगे 22.4 से और आंसर जो भी आएगा लिख देंगे। सबसे बड़ी गलती, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ना। यहाँ पे हमें ml में दे रखा है, लेकिन हमारी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो तो लीटर में होती है, एसटीपी। तो हम जो ऊपर लेंगे वो भी तो लीटर में लेंगे। तो हमने 22.4, सॉरी 224 को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया, और यहाँ से एक पॉइंट हटाया तो हमने यहाँ 10 करके ये कट हो गया, यहाँ से जीरो और ये आंसर आ गया 0.01। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, 112 ml ऑफ H2O at STP। अब एक बार आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको एक बार क्विक सॉल्व करके देखो इस क्वेश्चन को। मुझे पता है मोस्टली बच्चे, क्या पता भाई किसी ने पहले से पढ़ा हो तो वो कर भी ले, लेकिन ज्यादातर सब इसको गलत करें। अगर आप लोग, वैसे तो अगर आप लोगों ने सॉल्व किया है बाय चांस, तो आपको पता चलेगा कि आपने, या तो कई बच्चों ने ये सॉल्व किया होगा, या फिर उनको अभी तक अगर उनने ऊपर कुछ भी समझा है तो उनने इसी तरह से सॉल्व किया होगा और उनका यही आंसर आया होगा, जो कि रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमने इसमें ml पे ध्यान दिया, ठीक है भाई। हमने इस पे वॉल्यूम पे ध्यान दिया, तो हमने सिंपल वैल्यू पुट की और आंसर आ गया। लेकिन हमने ये चीज तो नोटिस ही नहीं की, यहाँ पे लिखा है साफ साफ एसटीपी। अब पानी क्या है? लिक्विड है। अब कोई भी लिक्विड अगर एसटीपी पे रखा जाए, एसटीपी मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री और प्रेशर 1 बार या एटीएम। अब भाई टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम देखें, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, बात तो एक ही है। उस पे कोई भी पानी है तो वो तो फ्रीज हो जाएगा ना, 0 डिग्री पे तो पानी जो है वो फ्रीज हो जाता है। अब देखो, जो हमारा वाटर है वो अगर एसटीपी पे होगा तो वो फ्रीज हो जाएगा। अगर वो फ्रीज हो जाएगा तो वो आइस क्यूब की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि सॉलिड। अब हमने जो ये पढ़ा था वॉल्यूम, ये तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन से निकाली थी, यानी कि गैस इक्वेशन जो कि सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल होती है, ये सॉलिड के लिए नहीं है। कुछ को अब भी समझ नहीं आया होगा इसका फंडा। अब देखो, सिंपल सा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे निकालना है। टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है स्टैंडर्ड, तो पानी तो 0 डिग्री पे क्या होएगा? फ्रीज हो जाता है और वो सॉलिड आइस क्यूब्स की फॉर्म में आ जाएगा। और हमारा जो फॉर्मूला है ये आइडियल गैस इक्वेशन से आया है, यहाँ से, ठीक है। तो इस वाली आइडियल गैस इक्वेशन में हमारे पास गैसेस के लिए होती है ये इक्वेशन, सिर्फ सॉलिड्स के लिए नहीं। तो ये जो हमने फॉर्मूला लगाया ये गलत हो गया, ठीक है। ना तो लिक्विड के लिए ना सॉलिड के लिए, तो ये हम इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, ये इसका सिंपल सा मेथड है। दैट इज, हमने डेंसिटी निकाल ली पहले हमने, यहाँ पे फॉर्मूला लगा के, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। मास हमें ग्राम में पता है, जो वॉल्यूम है वो हमें ml में दे रखी है, तो 1 ग्राम ml इनवर्स। डेंसिटी की जगह ये हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। फिर हमने मास की वैल्यू हमें नहीं पता, वॉल्यूम पता है, तो हमने यहाँ से मास निकाल लिया, दैट विल बी 112 ग्राम। अब हमें पता है, हमें गिवन वेट पता है, और मोलिकुलर वेट तो हमें पता ही है। हमें पानी का निकालना था, पानी का मोलिकुलर वेट क्या होता है? बहुत ही सिंपल, 18। तो हमने 112 को 18 से डिवाइड किया और आंसर आया 6.23 मोल्स, ठीक है। अब ये लास्ट हमारा एक ये फ्लो चार्ट्स है, इसको आप लोग, इसको मैं क्या ही समझाऊं, इसको आप खुद भी एक बार रीड आउट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है कि अगर इसमें हम डिवाइड करेंगे एन से तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल मिलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये मतलब एक सिंप्लीफाई वे में हमने जो 3 मेथड पढ़े ना, ये उन्हीं 3 मेथड का सम अप है, एक समरी। तो इस पार्ट में हम इतना ही करते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।